हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज हमारा अध्याय 3 है जो अपवाह तंत्र से संबंधित है। अपवाह शब्द की अगर बात की जाए तो अपवाह शब्द जो है यह नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ठीक है, अपवाह शब्द एक क्षेत्र में बहने वाली नदी और उसके तंत्र की क्या करता है, व्याख्या करता है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरोध प्रणाली को दर्शाता है। तो ऑप्शन अरीय, केंद्राभिमुख, दुमाकृतिक या जालीनुमा। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन ग, दुमाकृतिक। देखिए, एक नदी है, ठीक है, मान लीजिए एक नदी बह रही है और यह उच्च स्थान से निम्न स्थान की तरफ जा रही है। ठीक है बच्चों, अब इसकी जो सहायक नदियाँ आएंगी, कभी बाएं तरफ से आएंगी, ठीक है, उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, किधर इधर से भी आएंगी, फिर इधर से भी आएंगी, इसी तरह से दाहिने तरफ से भी आ जाएंगी। ठीक है, तो यह जो नदी तंत्र है, ध्यान दीजिएगा, यह जो है ना एक वृक्ष की भांति सा प्रतीत दिख रहा है। तो इसी प्रतिरूप को ही क्या बोलते हैं, दुमाकृतिक बोलते हैं। ठीक है, इस समय जो नदियाँ हैं वो उसकी सहायक, एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ एक वृक्ष की भांति प्रतीत रूप होती है। ठीक है, इसे ही कहते हैं दुमाकृतिक। क्या कहते हैं बच्चों, दुमाकृतिक। प्रश्न नंबर 2, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए, क राजस्थान, ख पंजाब, ग उत्तर प्रदेश, घ जम्मू कश्मीर। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन घ, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह एक मीठे पानी की झील है विद्यार्थियों। क्या है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो बुलर झील क्या है, मीठे पानी की झील है। किस राज्य में है, तो यह है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में है वर्तमान में। तो इसका ऑप्शन आपका घ सही है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। ठीक है, ऑप्शन सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो विद्यार्थियों, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए यह है अमरकंटक। ठीक है, देखिए, यह भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यहाँ मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार के निकट से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। विद्यार्थियों, क्या है, नर्मदा नदी। ठीक है, यह अपना जल जो है ना अरब सागर में गिराता है। एक तरह से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आप कह सकते हो किधर, पश्चिमी सागर में या अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दो अंतर समझ लीजिएगा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी है। क्या है विद्यार्थियों, गोदावरी है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे अब कि गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी नदी गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की है और अरब सागर में सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो नर्मदा नदी है। ठीक है विद्यार्थियों, अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। ठीक है, लवणीय का मतलब होता है खारा, आप इसे खारा कह सकते हो, ठीक है, या नमकीन कह सकते हो। ठीक है, तो विद्यार्थियों, इसका जो ऑप्शन है वह है सांभर, वूलर, डल या गोविंद सागर। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन क, सांभर झील। ठीक है, सांभर झील राज्य बोले तो राजस्थान में पाया जाता है विद्यार्थियों। कहाँ, राजस्थान में मिलता है, यह जयपुर के समीप मिलता है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उसी के समीप एक झील मिलता है जिसका नाम है सांभर झील। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन क सही है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ऑप्शन नर्मदा, ऑप्शन ख गोदावरी, ऑप्शन ग कृष्णा, ऑप्शन घ महानदी। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन ख, गोदावरी नदी।
अभी हमने बताया था कि यह महाराष्ट्र के निकट नासिक की पहाड़ियाँ से निकलती हैं, ठीक है। यह नदी कौन सी नदी? आपकी गोदावरी नदी, ठीक है। और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसके विस्तार और बड़ी होने के कारण ही प्रायद्वीपीय भारत की गंगा भी के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हो दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा अगर कोई नदी है तो वह है गोदावरी नदी, ठीक है बच्चों। कौन सी है? गोदावरी नदी। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन ख, गोदावरी नदी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा या तापी। तो विद्यार्थियों इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन घ, तापी नदी। तापी नदी सतपुड़ा पहाड़ियों, ठीक है, के नीचे से दक्षिण की साइड से बहती है। उसके ऊपर से नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। सतपुड़ा नदी बीच में पड़ गया है, सतपुड़ा का पठार, इसके ऊपर से नर्मदा नदी और इसके नीचे से तापी नदी बहती है। तापी नदी भी अरब सागर में अपना जल गिराती है, मतलब जल विसर्जित करती है विद्यार्थियों। तो ठीक है, नर्मदा और तापी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण क्या होता है, पर्वतों में दरारें पड़ जाती हैं और इसे भ्रंश घाटी के नाम, भ्रंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, तापी नदी। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में थोड़ा हमको कन्फ्यूजन है, ठीक है। गंगा और गोदावरी नदियाँ किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों इसको आप ना काट दे रहे हैं, प्रश्न इसको आप चेंज कर दे रहे हैं कि गंगा और गोदावरी नदियाँ किस, ठीक है, किस खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अपना जल किस खाड़ी में गिराती है? तो इसका उत्तर लिख लेना बंगाल की खाड़ी में, ठीक है बच्चों। क्या है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत के पूर्व में स्थित है, ठीक है विद्यार्थियों, भारत के पूर्व में स्थित है। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8 है नर्मदा और तापी नदियाँ, ठीक है बच्चों। नर्मदा और तापी नदियाँ अपने मुहाने पर किस भू आकृति का निर्माण करती है? ऑप्शन देख लीजिए, डेल्टा, ज्वार नदमुख, गार्ज या वी आकार की घाटी। तो विद्यार्थियों इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ज्वार नदमुख, ठीक है। क्योंकि नर्मदा नदी जब और तापी नदी अपने जल मुहाने पे गिराती हैं तो ऊंचाई के साथ गिराती हैं, इसी प्रक्रिया को ज्वार नदमुख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दोनों अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। कौन सी नदियाँ? एक हो गई तापी नदी और एक हो गई अपनी नर्मदा नदी, ठीक है बच्चों। तो प्रश्न का ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ख, ज्वार नदमुख। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों यह भी प्रश्न थोड़ा उल्टा छपा है। निम्नलिखित में से किस नदी की कोई सहायक नदी नहीं? तो विद्यार्थियों बात समझ लीजिए, इसमें सबकी सहायक नदियां हैं, चाहे गंगा, यमुना या चिनाब की हो, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है गंगा नदी अपने मुहाने पर किस भू आकृति का निर्माण करती है? ऑप्शन गार्ज, ऑप्शन ख ज्वार नदमुख, ऑप्शन क डेल्टा, ऑप्शन भी आकार की घाटी। तो विद्यार्थियों जो गंगा नदी है वह अपने मुहाने पर, ठीक है, यह भारत है, ठीक है, भारत की मैप विद्यार्थियों। तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर अंत में अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो ये अपने मुहाने पर जो अवसाद लाती है उसे इकट्ठा कर देती है, ठीक है। मैदानी इलाकों से चलकर जब आती है नदी तो अपने साथ बहुत से बोले तो अवसादों को निक्षेपण अपने मुहाने पे कर देती है और उस मुहाने पर एक प्रकार का आकृति बनता है जिसे कहते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा जो होता है वह त्रिभुज की भांति होता है। तो यह ऑप्शन का आपका ग जो है सही है, डेल्टा होगा। डेल्टा का निर्माण करती है कौन सी नदी? गंगा नदी। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और भारत की सबसे लंबी नदी के विषय में भी अगर आपसे प्रश्न पूछे तो भारत की सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो गंगा नदी है, ठीक है विद्यार्थियों। तो प्रश्न का ऑप्शन ग, डेल्टा नदी, ठीक है। प्रश्न नंबर 11,
धुआंधार प्रपात, ठीक है बच्चों, धुआंधार प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या महाराष्ट्र में। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन क, मध्य प्रदेश, जबलपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक स्थान है विद्यार्थियों, उसका नाम है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर। जबलपुर में क्या होता है विद्यार्थियों? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, किस नदी पे होता है विद्यार्थियों? तो यह नदी आपकी होगी नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपका किस राज्य में स्थित है धुआंधार प्रपात? तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए, जोग्या महात्मा गांधी प्रपात। ठीक है, जोग्या महात्मा गांधी प्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन क, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक में। तो विद्यार्थियों इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन घ, कर्नाटक में। कर्नाटक में जोग, ठीक है बच्चों, जोग्या महात्मा गांधी, ये जो, ठीक है, ये जो है आपका प्रपात स्थित है। ठीक है, किस, ये दोनों कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? ठीक है, कर्नाटक का। तो नदी अगर आपसे पूछे बच्चों तो नदी है इसका शरावती नदी। ठीक है, शरावती नदी पर जोग्या आपका महात्मा गांधी प्रपात स्थित है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही? ऑप्शन घ, कर्नाटक है। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है, ठीक है बच्चों, क्या है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, या इनमें से कौन सी झील लेगून का एक उदाहरण है? ऑप्शन सांबर झील, चिल्का झील, डल या वुलर झील। तो विद्यार्थियों इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन आपका ख, चिल्का झील। चिल्का झील विद्यार्थियों उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। समुद्र के, देखिए बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी जो है उड़ीसा तट से लगा हुआ है, तो उसी राज्य में पाया जाता है चिल्का झील। ठीक है, एक तरह की लेगून वाली झील का एक एग्जाम्पल है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 है कि किस राज्य में सांभर झील स्थित है? तो विद्यार्थियों इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन आपका, बताइएगा हमको, राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश होगा, पंजाब होगा या गोविंद सागर होगा। तो विद्यार्थियों इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन क, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है सांभर झील, और यह सांभर झील जयपुर के निकट पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें से आप कह सकते हो इस झील से ही नमक भी तैयार किया जाता है। ठीक है, नमक भी बनता है। तो यह किस राज्य में होगा? ऑप्शन आपका क, राजस्थान में होगा। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है विद्यार्थियों कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? ठीक है, आप कह सकते हो दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नर्मदा को, ताप्ती को, कावेरी को या गोदावरी को। तो विद्यार्थियों इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन घ, गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण भारत के गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, क्या गंगा के नाम से जानते हैं। यह दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है विद्यार्थियों। क्या है सबसे लंबी नदी? कौन है? गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी है। ठीक है, और यह अपना जल कहाँ गिराती है? तो यह अपना जल अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या सही है? प्रश्न का उत्तर आपका होगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्यार्थियों आज का यह प्रश्न अब समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।